लास्ट टाइम हम लोग जीएवी सीखे थे और एनएवी सीखे थे। एनएवी को क्या बोलते हैं? नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू को ही एनुअल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एनुअल वैल्यू कहते हैं। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स कौन सा करता है? जो टैक्स कौन पेमेंट करता है? लैंडलॉर्ड। अगर म्युनिसिपल टैक्स अगर कोई टेनेंट पे करेगा तो वो हम माइनस नहीं करते। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन कर लिए, एग्जांपल 1 कर लिए थे हम लोग। सिर्फ एग्जांपल 1 ही किए थे क्या? यस सर। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। मिस्टर एचपी वर्मा इज द ओनर ऑफ ए हाउस विच इज लेट आउट। हाउस जो है वो किसका है? एचपी वर्मा का। और वो हाउस क्या है? लेट आउट है। ठीक है, लेट आउट मतलब किराए पर दिया हुआ है। एट ए रेंट ऑफ 6000 पर मंथ। बताइए एनुअल रेंट कितना बनेगा? 6000। एनुअल रेंट 6000 गुने 12 72 बन जाएगा। द म्युनिसिपल टैक्स आर इक्वल टू 10% ऑफ रेंट रिसीव्ड। अब देखो म्युनिसिपल टैक्स कितना बनेगा? 10% ऑफ रेंट रिसीव। सपोज करिए कि 72 जब रेंट रिसीव करते हैं तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 7200। कंप्यूट द एनुअल वैल्यू। सवाल क्या बोला निकालने के लिए? एनुअल वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीएवी बोलेंगे कि एनएवी बोलेंगे? फिर गलती कर दी। एनुअल वैल्यू को एनएवी बोलते हैं। कल बताए थे ना, लास्ट क्लास में बताए थे। एनुअल वैल्यू इज कॉल्ड एनएवी। और जीएवी और एनएवी का डिफरेंस क्या है? म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन है कि हमको एनुअल वैल्यू मतलब कि नेट एनुअल वैल्यू निकालना है। इफ द म्युनिसिपल टैक्स आर पेड बाय एचपी वर्मा। तो एचपी वर्मा कौन है? लैंडलॉर्ड है। तो यहाँ पर एनएवी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स हो जाएगा। जीएवी मेरा यहाँ पर कितना कहलाएगा? 72,000। कोई यहाँ फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू कुछ नहीं है, तो जो 72,000 है वो ले लेंगे। और म्युनिसिपल टैक्स लैंडलॉर्ड कितना पेमेंट किया? तो कितना जाएगा? 64,800 एनएवी। कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नंबर है। 2 नंबर देखिए,
50% म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट। अब बताइए 7200 का 50% 3600 का जो टेनेंट पे किया है, म्यूनिसिपल टैक्स कितना माइनस करेंगे? जो लैंडलॉर्ड पे कर दिया ये ना माइनस करेंगे बेटा। तो एनएवी इक्वल्स टू क्या हो गया? जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। तो जीएवी मेरा कितना है? माइनस 3600 कर लेंगे। कैसे? 7200 का 1/2 कितना आ जाएगा? 68,000। दैट इज द एनएवी। क्वेश्चन 1 बन गया। नोट बना सकते हैं, बनाइए जल्दी, फिर 2 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। किताब निकाल लीजिएगा। बोलता है एनएससीसी इज द ओनर ऑफ ए 4 हाउसेज, डिटरमाइन द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीएबी निकालना है। क्या निकालना है? जीएबी निकालना है। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ GAB of 4 houses। चार हाउस का जो डेटा वो लिख लीजिए पहले। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4। बताओ म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? 21,000। सब में 21,000 है। रेंट रिसीव्ड कितना है? 24,000, 30,000, 30,000, 32,000, 35,000, 25,000। फेयर रेंट 26,000,
26,500 26,500 28,000 28,000 फीट है। स्टैंडर्ड रेंट 25,000 है डैश, थर्ड में 25,000 डैश। आप समझिए पहले हम देखो दो एक्सपेक्टेड रेंट निकलता था ना। बताइएगा ध्यान से, पहले किसमें कंपेयर करेंगे? पहला स्टेप क्या, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू जो हायर होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट 1 हो जाएगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? फेयर रेंट कितना है? हायर कौन है? 26। बट इसको कितना तक लिमिट करेंगे? स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करेंगे। अब स्टैंडर्ड रेट कितना है? 25,000 है तो क्या लेंगे? 25 ले लेंगे। फिर रेंट रिसीव कितना हुआ? 24,000 हुआ। बताइए क्या होगा? हायर होगा तो ना क्या लेंगे? 25,000। GAV यहाँ पर जाएगा 25,000। चलिए यहाँ बताइए फेयर रेंट 26,500, म्युनिसिपल वैल्यू 21,000। 26,500 ले लेंगे या ये नहीं है? और इसमें हायर कौन है? क्या लेंगे? 30,000। H3 देखो 28, 21, 28, 25, 25, 32, 32। फेयर रेंट 28, 28, 21, 28, 0, 28, 25। चलिए हो गया। 3 देखिए डिटरमाइन ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है? म्युनिसिपल जो पेड बाय लैंड होना चाहिए। प्रॉपर्टी 3 हाउस है ना, लिखो डिटरमिनेशन ऑफ GAV एंड NAV। चलिए हाँ 3 को हाउस है। One, 2, 3। चलिए अच्छा लिख ही लेते हैं, सारा नेट ठीक रहेगा। 60, 63, 41। अड़सठ, 66, 145। स्टैंडर्ड रेट 65,000, 60,000, 1,42,000। एनुअल रेंट देखो यहाँ एनुअल रेंट है। एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट सेम है कि अलग है?
क्या डिफरेंस है? साल का एक्चुअल रेंट मतलब जो अभी जो है जितना रिसीव हुआ वो। अच्छा, इसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? अनरियलाइज रेंट। नहीं समझे? जैसे मान लो कि मेरा एनुअल रेंट है 1 लाख, 90,000 ही रिसीव हुआ, अनरियलाइज रेंट कितना जाएगा? तो एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट इक्वल्स टू क्या हो गया? एक्चुअल रेंट। चलिए आगे देखो, एनुअल रेंट कितना कितना है? 70, 58, 168, 70, 58, 1,68,000। अनरियलाइज्ड जीएबी से माइनस कर लेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट भी दिया हुआ है। कितना है इसका? 2,70,000 यहाँ पे। वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी पीरियड समझते हैं? वैकेंसी मतलब छुट्टी और खाली बोल सकते हैं। वैकेंसी पीरियड होता है जितना दिन, जितना महीना घर खाली रहा है। ये है 1.5 मंथ और ये है 3 महीना। रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड ये भी देख लीजिए। $7,500, 42,000। यहां तक है मेरा सवाल, मतलब ये सिचुएशन। वो एक कॉन्सेप्ट है फिर म्युनिसिपल टैक्स नहीं लिखा। सॉरी, एआर में सर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है सर, 200 नहीं है उसमें लास्ट में 1 लाख। हाँ यहाँ पे क्या बोलते बेटा आप? सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स। हाँ ठीक, सॉरी। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में दिया हुआ है 10% है, 20% है। म्युनिसिपल टैक्स किस पे निकलेगा? या तो टैक्स रेट दे दिया है, किस पे निकलेगा? ऑन किस वैल्यू पे निकलना चाहिए बताइए? म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू, वेरी गुड। म्युनिसिपल वैल्यू निकलेगा। तो अब बताओ 60,000 म्युनिसिपल वैल्यू तो कितना टैक्स हो जाएगा? 6,000। यहाँ पे 63,000 20% बताओ। इसका 63, 63,000 का 20% 12,600 12,600 और 1,40,000 का 5%। 7,000 7,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। GAV, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, यहाँ तक लिख ले क्वेश्चन। वैसे थोड़ा सा हो गया। अब देखिए सबसे लोगों को जीएबी निकालना है, तो डायरेक्टली जीएबी से हम दो चीज माइनस करके एनएबी लाएंगे। एक तो आपका म्युनिसिपल टैक्स था और दूसरा अनरियलाइज्ड रेंट।
लेकिन यहाँ पर जैसे वैकेंसी पीरियड का भी कुछ रेट बन रहा है, जैसे ये वैकेंसी पीरियड का है। वैकेंसी पीरियड का मतलब कि 1.5 महीना जब खाली रहा, अगर खाली नहीं रहता तो इतना रेट बन जाता। ये पैसा रिसीव नहीं है, पता है कि वैकेंसी में इतना रेट बनने का। यहाँ पर 3 महीना खाली रहा जिसका रेट कितना बनेगा 40,000। तो जो हम जीएबी निकालेंगे तो जीएबी का एक स्टेप होता है जो हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन 2 में आपने किया, उसमें अगर कहीं वैकेंसी पीरियड का रेंट है तो उसको हम डिडक्ट करके ग्रॉस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जैसे कोई हाउस 1 का देखिए, हाउस 1 का फेयर रेंट और म्यूचुअल वैल्यू हायर कौन है, फेयर रेंट 68,000 लेंगे, यहाँ पर 65 लेंगे और यहाँ पर 70 लेंगे। तो 70 में क्या जाएगा, जी ए डी हो जाएगा। 70 में क्या जाएगा, जी ए। सेकंड हाउस देखिए, सेकंड हाउस में फेयर रेट कितना है 66, तो 66 लेंगे, यहाँ कितना लेंगे 60 लेंगे और यहाँ 58 तो 60 ले लेंगे। अब 60 में से कितना वैकेंट हुआ है 7500, तो माइनस में कितना जाएगा 58। 60 में से 75 58 कैसे है 52 जीएवी को निकालने के लिए वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस करेंगे। समझ गए, 52,500 आ गया। फिर देखिए यहाँ देखो, यहाँ पर है 145 140, क्या लेंगे 145 एक बार शब्द लेंगे, एक बार से कितना माइनस करेंगे 40,000, कितना आएगा 1,26,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना कितना आएगा, इसका था 6,000, इसका था 12,600, 7,000 लेस अनरियलाइज्ड रेंट कितना था जी, हाउस वन का 2,000, हाउस टू का नहीं था, इसका 70,000 था। एनएवी बताओ 70 66 64 64 तो 62,000 गलत बोल गया, सही है 62,000। 52 में से 2 गया तो कितना हुआ 40 39 900 126 माइनस 77 करो 49,000। चलिए हो गया, क्या बोलिए। सर जो बीच में आप लिखे आए हैं ये तो हम इंफॉर्मेशन के लिए समझा दिए हैं। उसको नीचे में लिख दें। हाँ, कहीं लिख लो ना, हम तो ऊपर नीचे कर दिए हैं।
अगर हम क्वेश्चन 4 पे बनाने तो बन सकता है सर वो? थोड़ा सा ऊपर करिए ना, वो नहीं हाँ वो लिखना है। आज क्लास नहीं होगा आया इसका ध्यान मैसेज करती है एग्जाम हॉल में। आज क्लास नहीं होगा, कल भी नहीं होगा। माइनस है ना ये भी बस कहाँ माइनस हो गया। देखिए क्वेश्चन 3 के बेस पे क्वेश्चन 4 है। क्या मैं आपको समय दूं बनाने के लिए कि हम बना दें? नहीं आप बनाइएगा। यस सेम पैटर्न पे है। देखिए हम आपको यहाँ पे आंसर डाल दिए हैं, यहाँ पर सब कुछ है। इसी के तरीके से हाउस 1 2 3 का बनाइए, सेम है। तीन हाउस है। चलिए देखिए, मिस्टर शोभित owns 3 हाउस इन प्रयागराज, पार्टनर ऑफ विच आर एजेंडर। डेट ऑफ कंप्लीशन है 1/98 1/1/1/05। ठीक है। नंबर ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट, ध्यान रखना ये देखो, नंबर ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट मतलब समझते हैं, फ्लैट होगा क्या होता है कि एक घर है, 2 फ्लैट है, 2 परिवार रहता है। रेसिडेंशियल यूनिट्स, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3 और इसका 1। म्युनिसिपल वैल्यू बताओ कितना है? म्युनिसिपल वैल्यू है 1,50,000। देखो म्युनिसिपल वैल्यू होती है घर का है, यूनिट का नहीं है। ठीक है, मतलब ये पूरे बंगला का है। ये किसका है 1,12,500 और इसका कितना है 93,750। एनुअल रेंट पर यूनिट लिखा हुआ है ना, तो अगर एनुअल रेंट पर यूनिट है तो अगर हाउस 1 का हम निकाले तो 2 से मल्टीप्लाई करके एनुअल रेंट निकलेगा, तब ना कितना 85,000 है, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा 1,70,000। इसका कितना है 31,250, तो 31,250 इंटू कितना करेंगे इसमें 3 कितना आएगा 93,750। और इसका तो वही रह जाएगा 1,02,500। फेयर रेट बताओ कितना है 1,50,000, 92,500, 1,25,000। म्युनिसिपल टैक्स देखो 15,000, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है ड्यू टू नॉट पेड। तो नॉट पेड है तो क्या घटेगा ये हाँ म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड घट अच्छा सकता है। नहीं घटेगा। अब पेड बाय लैंडलॉर्ड घटेगा तो नॉट पेड बाय लैंडलॉर्ड थोड़ी घटेगा। सब पिछले साल का पेमेंट इस साल कर रहे हैं तो घट जाएगा, इस साल घटेगा। जिस साल आप पेड करिएगा जितना पेड करिएगा घटेगा, तो ये नहीं घटेगा। उसके बाद क्या है एक्चुअली पेड सेकंड में है इन करेंट ईयर 12,500 ऑफ प्रीवियस ईयर 6,250 ऑफ करेंट ईयर, बैलेंस 6,250 ऑफ दिस ईयर ड्यू बट नॉट पेड। तो पेड कितना होगा यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स 12,500 प्लस 6,250 पेड हुआ ना। यस सर। 12,6 18,750 ये पेड है तो ये घटेगा। ठीक है बेटा। थर्ड में है 50,000 पेड हुआ जिसमें वो एडवांस है तो कोई मतलब नहीं, जितना पेड हुआ घट जाएगा। अब कंप्यूट क्या करना है बोलिए यहाँ पे
नेट एनुअल वैल्यू क्या निकालना है बेटा? नेट तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, अभी उतारिएगा नहीं, यहाँ तो समझ में आ गया ना? कंप्यूटेशन ऑफ NAV ऑफ मिस्टर शोभित फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। अब देखो ध्यान से, पहले हम क्या निकालेंगे? GAB। बताओ GAB कितना आएगा, ध्यान से बताइएगा। फेयर रेट कितना है? 1,50,000 गलत बोल दिए, 150 है। और म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? 150 से लग जाएगा, स्टैंडर्ड रेट नहीं है। और एनुअल रेट कितना है? 1,70,000 क्या हो जाएगा? 150 150 कैसे होगा? सर स्टैंडर्ड नहीं है तो लोअर नहीं लेंगे ना, उसके हायर ही ना लेंगे। तो 170 ना हुआ यार। यस सर 1,70 अच्छा सर 1,70 हो 1,70,000 70,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स है ना, यहाँ पर कितना होगा? 1,00,000 जीरो। 0 तो NAV को वही आ जाएगा। चलिए हाउस टू देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 1,12,500 फेयर रेट कितना है? 18 ये हाँ 92 तो हायर हो गया। एनुअल रेट कितना है? 98 यही लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड हुआ है? 1850। बताइए कितना आएगा? नहीं समझे? 93,750 93,750। 1810 समझ में आया? करेंट ईयर का इतना है, प्रीवियस ईयर कितना पेड हुआ है ये बताओ। फेयर रेट 125, हायर हो गया 125, इसमें हायर 125। म्युनिसिपल टैक्स 50,000 कितना आएगा? 25,000 चलो हो गया, नोट कर लो। आगे बना के थोड़ा सा लाइएगा, तो एग्जाम्पल 3 बनाइएगा। एग्जाम्पल 4 बनाइएगा। एग्जाम्पल 5 बनाइएगा। 6 भी बना लीजिएगा। 7 बनाइएगा। अच्छा, जिस बिजनेस बिल्डिंग में अपना बिजनेस करेगा उसका GAB लेंगे? नहीं नहीं। 8 बनाइएगा।